आकाश ने ईशा और सूरज को एक दूसरे से दूर करने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाया। अपने इस प्लान को अंजाम देते हुए वह ईशा के मोबाइल पर सूरज और उस अनजान घूंघट वाली लड़की की तस्वीर भेज देता है। दोस्तों, यह लड़की कोई और नहीं बल्कि पूरन भैया की बचपन की दोस्त है, जिसे सूरज अपने अंडरकवर मिशन के दौरान अपनी पत्नी बनाकर ले गया था। लेकिन ईशा को इस सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। तस्वीर देखते ही ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे लगता है कि सूरज सच में किसी दूसरी लड़की के करीब आ गया है। ऑफिस में जब ईशा सूरज से उस लड़की के बारे में पूछती है तो सूरज कहता है कि वह उससे यह सवाल किस हक से पूछ रही है और उसे इससे क्या फर्क पड़ता है। यह सुनकर ईशा मन ही मन सोचती है कि इस अकड़ू को क्या लगता है, क्या मैं खुद सच्चाई पता नहीं लगा सकती? और वह वहां से चली जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आकाश का सच सूरज के सामने आए और ईशा और सूरज फिर से एक हो जाएं, तो कमेंट में ईशा सूरज बेस्ट कपल जरूर लिखिए। वहीं दूसरी तरफ आकाश सूरज को जलाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद जब सूरज ईशा को घर छोड़ने की बात करता है, तभी अचानक आकाश वहां पहुंच जाता है। वह जानबूझकर सूरज के सामने ईशा का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी बाइक पर बैठाकर उसका हाथ अपने कंधे पर रख देता है। हालांकि ईशा आकाश से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, लेकिन यह सब देखकर सूरज बुरी तरह जल उठता है। वह मन ही मन सोचता है कि ईशा जी मुझे जलाने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रही हैं। उन्हें क्या लगता है, क्या दुनिया में उन्हें छोड़कर कोई और लड़की नहीं है? अगले दिन ऑफिस में सूरज भी ईशा को जलाने के लिए नया नाटक शुरू करता है। वह जानबूझकर अपने केबिन में मोबाइल पर किसी से बात करने का नाटक करता है और मीठी मीठी बातें करने लगता है ताकि ईशा उसे सुन ले। सूरज कहता है, कैसी हैं आप? खाना खा लिया आपने? यह सब सुनकर ईशा का खून खौल उठता है। उसे लगता है कि सूरज उसी घूंघट वाली लड़की से बात कर रहा है। ईशा मन ही मन सोचती है कि सूरज सिर्फ मेरा पति ब्रह्मचारी है और मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। सूरज की बातें रोकने के लिए ईशा गुस्से में उसके केबिन में जाती है और फाइलों पर साइन करने को कहती है। जब सूरज कहता है कि वह बाद में कर देगा, तो ईशा गुस्से में कहती है, यह ज्यादा जरूरी है बॉस। मन ही मन ईशा सोचती है कि इस अकड़ू ब्रह्मचारी को मैं उस लड़की से बात ही नहीं करने दूंगी। सूरज फोन रखने का नाटक करता है। यह देखकर उसे समझ आ जाता है कि ईशा को जलन तो बहुत हो रही है, लेकिन वह जताना नहीं चाहती। सच्चाई जानने के लिए सूरज पूरन भैया को मैसेज करता है और उनसे मदद मांगता है। वह कहता है कि ब्रेक टाइम में अपनी उसी दोस्त को घूंघट में ऑफिस के बाहर भेज दें, क्योंकि उन्हें कैफे जाना है। पूरन पहले तो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद किडनैपर्स को पकड़ने का कोई नया प्लान होगा, इसलिए वह उस लड़की को भेज देता है। कुछ देर बाद वह लड़की घूंघट में ऑफिस के बाहर पहुंच जाती है और सूरज उसे लेकर कैफे चला जाता है। जैसा कि सूरज ने सोचा था, ईशा भी उनका पीछा करते हुए उसी कैफे में पहुंच जाती है। कैफे में सूरज और उस लड़की को साथ देखकर ईशा खुद को रोक नहीं पाती और गुस्से में सूरज से सवाल करने आगे बढ़ती ही है कि तभी अचानक वहां आकाश आ जाता है। आकाश जबरदस्ती ईशा को पकड़कर सूरज की बगल वाली टेबल पर बैठा देता है। सूरज तो वहां सिर्फ ईशा का प्यार परखने और नाटक करने आया था, लेकिन आकाश उनकी दूरियां बढ़ाने के लिए ईशा को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। यह सब देखकर सूरज इतना गुस्से में आ जाता है कि वह वहां से तुरंत उठकर चला जाता है। सूरज के जाने के बाद ईशा मन ही मन सोचती है, मैं जानती हूँ सूरज, तुम्हें मुझे आकाश के साथ देखकर तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तो दोस्तों, क्या इन दोनों की यह जलन इन्हें हमेशा के लिए दूर कर देगी, या फिर आकाश का प्लान फेल हो जाएगा? अगर आप चाहते हैं कि ईशा और सूरज फिर से एक हो जाएं और आकाश का प्लान पूरी तरह फेल हो जाए, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ईशा सूरज, क्योंकि अगला ट्विस्ट सब कुछ बदल सकता है।